मध्य प्रदेश की राजनीति में 6 मई का दिन बेहद ही खास हो चुका है, क्योंकि इस दिन पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपना फैसला ले लेंगे। ये फैसला बीजेपी के साथ रहने और कांग्रेस का दामन थामने के बीच झूल रहा है। वहीं अब इस पर बीजेपी के बेबाक नेता सत्यनारायण सत्तन ने दीपक जोशी को नसीहत दे डाली। उन्होंने इस वंशवाद से जोड़ दिया। इसके साथ ही सत्तन गुरु ने बीजेपी को भी अपनी भाषा में सलाह दे दी है। देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में 6 मई का दिन हुआ खास। पूर्व मंत्री दीपक जोशी छोड़ सकते हैं बीजेपी। सत्यनारायण सत्तन ने दी दीपक जोशी को नसीहत। कांग्रेस को फायदा होने पर बीजेपी को दी सलाह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने ऐलान किया है कि वे 6 मई को बड़ा फैसला ले सकते हैं। उनको लेकर माना जा रहा है कि वे अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस में भी जा सकते हैं। वहीं अब उनको बीजेपी के कद्दावर नेता सत्यनारायण सत्तन ने नसीहत दे दी और उनको राजनीति विरासत में मिलने की बात कही। जो वो दीपक जी हैं, वो कोई बड़े भारी नेता नहीं है। उन्हें उनके पिता के सुयश से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो उन्हें प्राप्त हुआ, उनके कर्मजन्य प्राप्ति नहीं है उनको। उनके पिता ने जो स्तुत्य कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में रह करके, वो अपने आप में प्रणम्य है, उदाहरण, वो लोगों को उदाहरण देने के योग्य है। और जब उन्हें उदाहरण देने के योग्य बनाए तो उनके पुत्र ने भी उनका अनुसरण करना चाहिए। वो उनका अनुसरण करने के बजाय वो चाहते हैं कि उनके नाम पर इनकी पूजा हो। तो कर्म करोगे तो पूजा होगी। अभी हमारे को ये कर्म का ही संदेश दिया, गीता में भी रामायण में भी, तो ये कर्म का संदेश है। दीपक जोशी अपने अहम से बरी हो जाएं और अपने कर्म में रत रहें। भारतीय जनता पार्टी और संगठन के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर से समाज में रन करें और फिर अपनी उस पाँव को, जो अंगद की तरह जमाया हुआ जोशी जी का पाँव था, उस पर खड़े होकर के उद्घोष करें कि मैं उस अंगद का बेटा हूँ। नहीं तो ईमानदारी जो है कोई तोल के दी जाने वाली वस्तु थोड़ी है, वो तो चमक है। ऐसा थोड़ी है कि दो रुपए की ईमानदारी दे दे, 50 ग्राम ईमानदारी दे दे। ईमानदारी एक वो तत्व है जो अपनी चमक अपने आप में रखती है। वो समाज उसका आकलन करता है। उसका आकलन करने वाले तुम खुद नहीं हो। तुम्हारी ईमानदारी का आकलन तुम खुद करो तो ये आत्मश्लाघा है। सत्यनारायण सत्तन ने बीजेपी में मची फूट के कारण कांग्रेस को फायदा होने की बात पर अपनी पार्टी को सलाह दी है कि वे आत्म मूल्यांकन का विषय है। इससे किसी की बल्ले बल्ले हो या नहीं हो, लेकिन आत्म विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अपने में आई हुई त्रुटियों को निकाल करके पूर्ण सज्ज होकर के युद्ध के मैदान में उतरने वाला पुरुष ही विजेता होता है। तो हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, आत्मश्लाघा नहीं कर रहे हैं। एक आप तो ही पूछ ले। हाँ, हालांकि सत्यनारायण सत्तन ने योग्य व्यक्तियों के पीढ़ी परिवर्तन में आगे आने की भी बात कही है, जिसको काफी खास माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।